नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन। साथियों, कुछ राज्यों में नई अपडेट आए हुए हैं और कुछ राज्यों में जो है पेंशन की पैसा एक साथ में आप लोगों को 3000 रुपये मिलने वाले हैं। मैं किस राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको क्लियर दिखाने वाला हूँ और नई जो अपडेट आए हैं वो भी मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन। साथियों, आप लोगों को जो है वो 15 जून 2025 से इन राज्यों मतलब ये है कि कुछ विशेष राज्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसमें 3000 रुपये एक साथ में आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब बड़ी बात ये आ जाते हैं कि आखिरकार किन राज्यों में एक साथ में 3000 रुपये मिलने वाले हैं। आइए उस पर चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं कि आप लोगों के बीच में हम जो अपडेट को लेकर के आए हैं वो मिंट हिंदी से उठा करके आए हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम 15 जून से खाते में आएंगे 3000 रुपये। यूपी सरकार की ये स्कीम बड़े काम की है, जानिए ये लाभ आपको कैसे लेना है। तो साथियों, मैं जो आप लोगों के बीच में बातें कर रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो आप लोगों के बीच में अपडेट आए हुए हैं वो देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया कि वृद्धा पेंशन जो आप लोगों को मिलता है उससे आप लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए और आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, इसीलिए सरकार का प्रयास रहता है कि आप लोगों को वृद्धा पेंशन दे करके आप लोगों का जो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। तो वही चीज़ें यहाँ देख सकते हैं कि आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए यहाँ पर ये बातें कही गई है। 15 जून 2025 से शुरू होने वाले 3000 रुपये की त्रिमाही किस्त बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत लाएगी। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आप लोगों को 3000 रुपये मिलने वाले हैं वो बुजुर्गों के लिए यानी कि वृद्धजनों के लिए बहुत ही बड़ी राहत लाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कहाँ के बारे में बात करें तो साथियों, यहाँ पर जो आपके सामने बाबा की इस तस्वीर है जहाँ से ये कह रहे हैं कि आप लोगों को एक साथ में जो है वो 3000 रुपये मिलने वाले हैं। तो आइए अब उस पर चलते हैं। साथियों, ओल्ड एज पेंशन स्कीम देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसे यूपी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के रूप में भी जाना जा रहा है, यहाँ पर यह कहा गया है राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और ज़रूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन भी लोगों को 60 वर्ष या उससे अधिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को पैसे की सख्त ज़रूरत है, उन लोगों के लिए ये वृद्धा पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसमें आप लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए जो पैसे हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। जो देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य ये रहता है कि आप लोग जो वृद्धजन हैं उन लोगों को वित्तीय मदद किया जा सके, यानी कि आप लोगों के पास पैसा भेज करके जो आप लोगों का मदद है वो किया जा सके। जो गरीब रेखा के नीचे आते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि जो बीपीएल के नीचे आते हैं और जो गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं, उसके पास कोई अन्य पेंशन सुविधा नहीं है। कोई अन्य पेंशन योजना से मतलब ये है कि उससे किसी प्रकार का सरकारी पेंशन ना मिल रहा है, किसी प्रकार से उसे जो है वो टैक्स पेयर ना है और गरीब परिवार है तो उसे पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर वही चीज़ें कहा गया। हाल ही में आई खबरों के अनुसार 15 जून 2025 से लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन राशि जो है वो 60,000 रुपये एकमुश्त आप लोगों के खाते में दिए जाएंगे। वो भी डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूँ। फिलहाल आप लोगों के लिए जो बड़ी अपडेट हो जाती हैं वो ये हो जाते हैं कि आप लोगों को एक साथ में 3000 रुपये की जो राशि है वो मिलने वाला है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं। अब आइए अगला अपडेट की ओर चलते हैं। तो अगला अपडेट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाते हैं। वो अपडेट आते हैं वृद्धा पेंशन योजना क्या है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाई जाती है। साथियों, इसमें ये चीज़ें कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, चाहे आप जिस भी राज्य से हैं, सभी के लिए ये नियम सेम होता है। नियम सेम होता है का मतलब यहाँ पर देखिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस योजना को चलाती है और इसमें जो है कुछ पैसा राज्य सरकार देती है तो कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है। अब यहाँ पर जानिए, इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को हर महीना 1000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में है
तो उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। फिलहाल अभी 1000 ही रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 200 रुपये, इसमें 200 रुपये केंद्र सरकार और 800 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये मिल रहे हैं, उसमें से 200 रुपये जो है वो केंद्र सरकार देती है और जो 800 रुपये हैं वो राज्य सरकार देती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ सारे कुछ जो है वो इसी तरह से कहा गया है। बाकी आपको भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जिस भी राज्य से होते होंगे, ठीक ना, तो केंद्र सरकार की ओर से जो आप लोगों को पैसा मिलता है वो आप लोगों को 200 रुपये मिलते हैं। बाकी आपके जो राज्य सरकार है वो आप लोगों को अलग अलग पैसे दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ जहाँ से आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ पाओगे। साथियों यहाँ पर देखिए, आपके बारे में, यहाँ मान लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो पेंशन की राशि जो मिलता है वो केंद्र सरकार की ओर से जो मिलता है उसे पहले हम देखते हैं। केंद्र की ओर से 200 रुपये मिलते हैं, ठीक है। बाकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, यानी कि जो राज्य सरकार है, वो 800 रुपये यहाँ पर देती है, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास पेंशन के पैसे पहुँचते हैं वो 1000 रुपये पहुँचते हैं। ये आप लोगों को जो पेंशन पहुंचते हैं, हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने अभी तक जानने की कोशिश भी नहीं की होगी और आप लोगों को ये बातें बताया भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, अगर आप मुझे पहले से जान रहे हैं और पहले से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो 1000 रुपये मिलते हैं, जो 200 रुपये मिलते हैं वो केंद्र सरकार की ओर से आते हैं और जो 800 रुपये मिलते हैं वो राज्य सरकार की ओर से आते हैं। जो कि आपने इन चीज़ों के माध्यम से सारे कुछ, अब कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, वही 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि केंद्र और राज्य सरकार का योगदान बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी कहा गया है, ये जो केस आता है वो 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसके केस में 1000 रुपये जो मिल रहे हैं वो 200 रुपये केंद्र की ओर से आए हैं, 800 रुपये जो है वो राज्य सरकार की ओर से आए। अब यहाँ पर आइए हम आपको एक फिर से नई अपडेट देते हैं। नई अपडेट यानी कि अब आपका जो उम्र है वो 80 साल हो चुके हैं। इसमें क्या है कि जो केंद्र की ओर से आप लोगों को पैसा मिलता है और जो राज्य की ओर से पैसा मिलता है, ये सिर्फ जो अपडेट मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर जब 80 वर्ष की उम्र हो जाती है तो इसमें आप लोगों को 500 रुपये राज्य सरकार देती है और 500 रुपये केंद्र सरकार देती है, यानी कि जो आप लोगों तक 1000 रुपये पहुँचते हैं 80 साल के बाद अगर होता है तो उस तरह के केस में 1000 रुपये जो मिलते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बराबर बराबर देती हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपडेट है उत्तर प्रदेश के। बाकी अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी एक चीज़ें कॉमन ये रहता है कि जब केंद्र सरकार दे रही है यहाँ 200 रुपये, तो सभी के लिए जो 60 वर्ष से कम है उसके लिए 200 रुपये ही देंगे। बाकी यहाँ पर जो 80 साल की बात की गई है वो सभी राज्यों के लिए, जब 80 साल हो जाते हैं आप लोगों का, तो फिर राज्य सरकार उतना ही देगा और केंद्र सरकार भी उतना ही बराबर बराबर पैसे देंगे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार किसी राज्य में 500 रुपये दे रहे हैं तो किसी राज्य में 400 देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार सभी को बराबर बराबर ही बांटता है। अब आइए यहाँ पर जानते हैं, ये जो आप लोगों को पैसा मिल रहा है वो 3 महीने पर मिल रहा है, यानी कि हर महीने के आधार पर अगर देखा जाए तो आप लोगों को 1000 रुपये जोड़ करके 3 महीने के जो पैसे हैं वो एक बार में ही आप लोगों को भेजे जा रहे हैं। अब यहाँ आइए देखते हैं, लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से आए डीबीटी के माध्यम से अभी आप लोगों को जो भी सरकारी पैसे भेजे जाते हैं वो डीबीटी के माध्यम से भी भेजे जाते हैं, जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पहुंच जाते हैं, जिससे आप अपना डायरेक्ट आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है ताकि आपके जो ज़रूरत के सामान हो वो पूरी की जा सके। यहाँ पर कहा गया है ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए हो आर्थिक रूप से कमज़ोर और जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण शहरों में 46,080 है और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये। यहाँ पर 2 बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए ये आ जाते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से आप हैं और आप ग्रामीण क्षेत्रों से है तो आपका जो आय है वो 46,080 रुपये से कम है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तब जो आपका इनकम होना चाहिए वो 56,460 होना चाहिए। अगर उससे कम है तभी आपको लाभ मिल सकता है, अगर उससे आप अधिक हैं तो फिर आपको पेंशन की पैसा नहीं मिल सकते हैं। अब आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। अब देखिए 15 जून 2025 से 3000 रुपये खाते में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 15 जून 2025 से वृद्धा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन स्कीम, यानी कि जो
3,000 रुपये एक साथ जमा की जाएंगी। जून 2025 के बाद आखिरी सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में यह राशि पहुंच जाएंगी। इस बार योजना का विस्तार करते हुए 6.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है, जिसके बाद अभी जो पूरे राज्य में पेंशन स्कीम है वो 67,50,000 वरिष्ठ नागरिकों को इस बार पेंशन के पैसे मिलने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि इस बार जो है 6.5 लाख नए लोगों ने, जिन लोगों ने हाल फिलहाल में अप्लाई किए थे, कहने का मतलब ये है कि हर साल बुजुर्गों की संख्या तो बढ़ती रहती है, तो उसी प्रकार में जो हाल फिलहाल में आवेदन किए थे उसमें से 6.5 लाख नए लोगों को जोड़ा गया है। और अभी जो आप लोगों को पेंशन की पैसा मिलने वाले हैं वो 67.5 लाख मिलने वाले, जो कि यहाँ आपके सामने डेटा है वो देख सकते हैं। अब कौन कर सकता है इसका आवेदन? आवेदन करने के लिए जो है वो कौन कौन लोग पात्र हैं उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं, अगर आप नए चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन मिले, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके लिए क्या करने होंगे। तो आवेदन की उम्र करने की सीमा जो है वो सबसे पहले 60 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरी, आवेदक उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं झारखंड से उठ करके उत्तर प्रदेश चला गया और वहाँ पेंशन लेने की बातें कहने लगे, तो ऐसा बिल्कुल मना किया गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय जो है वो 46,080 है, शहरी क्षेत्रों में 56,460 है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अगर आपका आय है 46,080 से कम है तो आपको मिल सकता है, और अगर शहरी क्षेत्र में है और 56,460 रुपये से कम है तभी मिल सकते हैं। आवेदक गरीबी रेखा के अंदर आना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप अमीर आदमी और आप ले सकते हैं। अब ये मन में आना चाहिए कि अमीर आदमी हमें कैसे पता चलेगा, तो आपकी आय यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से आपका ज़्यादा का आय बनता है तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, कहने का मतलब ये है साथियों कि आपका सरकार के द्वारा किसी प्रकार का अन्य पेंशन स्कीम नहीं मिल रहा है, तभी आपको इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। आयकर दाता योजना के लिए पात्र नहीं है। इसमें ये चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है कि आप अगर टैक्स पेयर हैं, अगर आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं या फिर आप नौकरी से रिटायर हुए हैं तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलने वाला है, जो कि यहाँ स्पष्ट ये चीज़ें आपको बता दिया गया है। अब देखिए वृद्धा पेंशन योजना के बारे में कैसे करें आवेदन, आपको आवेदन कैसे करना है उसके भी बारे में यहाँ प्रोसेस दिया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर सारे कुछ अपडेट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके घर में जो पोते लोग हैं उससे बोलिएगा, और ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप करवा लीजिएगा, ठीक ना। तो आइए क्या है उन चीज़ों पर चलते हैं, कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल जो SSPY.gov.in है उस पर आपको जाना होगा। उसके बाद मेन्यू बार में वृद्धा पेंशन योजना आएगा आपके सामने, उसे क्लिक करना है। व्यक्तिगत विवरण जैसे आपका खाता नंबर हो गया, आय का विवरण हो गया, अन्य आवश्यक जो दस्तावेज मांगे जाएंगे वो सब चीज़ों को आपको भरना होगा। आपके लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, BPL कार्ड, ये चीज़ें दस्तावेज ज़रूरी हैं और आप लोगों को ये अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP जाएंगे, उस OTP को और कैप्चा जैसे आएंगे उससे फिल करोगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जो है, जीवन प्रमाण पत्र, वो देना ज़रूरी हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप दे सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई अगर आप लेने चाहते हो तो आप जीवित तो हो ना, इसके बारे में। हालांकि मुझे लगता है कि मैं जहाँ से हूँ झारखंड से, वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर उत्तर प्रदेश में इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लोगे। हालांकि मुझे तो नहीं लगता है कि ये जीवन प्रमाण पत्र उतना ज़्यादा जरूरी हो सकता। तो साथियों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी और PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई या फिर सरकारी अन्य योजनाएं जो आप लोगों के बीच में आता है, सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।